Hello everyone, you are welcome in Study with Genius Kriti. In today's video, we are going to do class 9, chapter number 2 of Social Science History, Socialism in Europe and the Russian Revolution, part 3rd. हमने अभी तक फेब्रवरी रेवोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स तक पढ़ लिया था. अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स और आगे के सिविल वॉर और बाकी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में. अक्टूबर रेवोल्यूशन भी 1917 में ही स्टार्ट हुआ था, जिस ईयर में फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ था. 16th of October 1917 को स्टार्ट हुआ था. लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree the socialist seizure of power. The military revolution committee was appointed बाय सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर. जो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन था, उसने क्या किया था, पेट्रोग्राड की जो सोवियत यानी कि वहाँ की जो पुलिस थी और जो बॉल्शेविक पार्टी थी, उसको एग्री कर लिया था कि वो मतलब एक तरह से वो जो लेनिन था वो व्लादिमीर लेनिन जो था उसकी पार्टी थी, बॉल्शेविक पार्टी का वो लीडर था. और जो वहाँ की पेट्रोग्राड सोवियत थी यानी कि वहाँ की जो पुलिस थी, उसको मतलब एक तरह से पेट्रोग्राड पे उसने एक तरह से मतलब जीत हासिल कर ली थी. और मिलिट्री जो सोल्जर्स थे और जो मिलिट्री थी उसने सीज कर लिया था, ऑर्गेनाइज्ड कर दिए थी. सोवियत पार्टी अपनी अलग सोवियत मिलिट्री रेवोल्यूशनरी सोवियत पार्टी उसने कर दी थी. और जब 24 अक्टूबर, ये तो 16 अक्टूबर को हुआ था पेट्रोग्राड में. उसके बाद फिर 24 अक्टूबर को जो बॉल्शेविक थे वो पूरी की पूरी जो सिटी थी उसमें घुस गए थे. मतलब सारे के सारे बॉल्शेविक जो थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे. और जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्काय थे, वो उन्होंने जितने भी प्राइम मिनिस्टर मतलब केरेंस्काय जो थे, केरेंस्काय कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, रशिया के. ठीक है. उन्होंने अपनी जिस सिटी में वो थे उन्होंने वो सिटी छोड़ दी थी. जो बॉल्शेविक्स थे उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया था. और जो मिलिट्री मैन थे वो जो गवर्नमेंट सीज्ड बिल्डिंग्स, और जो सीज बिल्डिंग थी ऑफ टू बॉल्शेविक न्यूज़पेपर, बॉल्शेविक की न्यूज़पेपर में आया कि जो मिलिट्री थी उन्होंने मिलिट्री बिल्डिंग जो है वो सीज हो गई है. और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रॉप्स है उन्हें टेक ओवर कर दिया. और जो टेलीफोन, टेलीग्राफ और ये सब थे एक तरह से विंटर पैलेस में थे, ये सारे बंद कर दिए गए थे. विंटर पैलेस यानी कि वहाँ का जो राजमहल था उसमें जितने भी टेलीफोन्स थे, टेलीग्राफ थे, उन सबको बंद कर दिया गया था. द रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटेड ऑर्डर टू सीज. और जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी थी उसे भी ऑर्डर दे दिया था. किसने दे दिया था? व्लादिमीर लेनिन दे दिया था, जो कि बॉल्शेविक पार्टी का लीडर था. उसने मिलिट्री को सीज करने का यानी कि मिलिट्री को कह दिया कि अब आप लोग मतलब सिटी में नहीं आओगे. और जो द ऑरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस, अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स. और जो ऑरा शिप थी, ऑरा शिप जो थी वो विंटर पैलेस की तरफ सिर्फ एक शिप आई, और बाकी जितनी भी शिप्स थी मतलब वहाँ पे जो शिप्स का खड़ा होने वाला वो एक तरह से सिर्फ विंटर पैलेस तक पहुँची, ऑरा शिप. और जितनी भी दूसरी शिप्स थी वो कहीं और ही पहुँच गई थी, वो दूसरे पॉइंट्स पर पहुँच गई थी. जहाँ पे उन्हें मतलब पहुँचना विंटर पैलेस पे था, लेकिन पहुँच वो दूसरे पॉइंट्स पे गई थी. मतलब अपनी जगह पे ना पहुँच के वो दूसरी जगहों पे पहुँच गई थी. और जो रात में बाय द नाइट ऑफ द सिटी जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी बड़े बड़े पार्टी के लोग थे, उन सब ने सरेंडर कर दिया था. और कुछ लोग जो थे वो पार्टी को छोड़ के मतलब सिटी को छोड़ के भाग गए थे. द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स. और जो सोवियट्स की जो रशियन कांग्रेस यानी रशियन कांग्रेस पार्टी थी इन पेट्रोग्राड में अप्रूव द बॉल्शेविक एक्शन. और उन्होंने मतलब एक तरह से बॉल्शेविक जो एक्शन था उसके खिलाफ मतलब एक तरह से आवाज़ उठाई थी. ये कब हुआ था? अक्टूबर रेवोल्यूशन में. और ये सारा 24 अक्टूबर को यहाँ से नीचे का सारा 24 अक्टूबर रात में ही हुआ था. ये 16 अक्टूबर को ये हुआ था कि लेनिन ने जो जितनी भी वो थी मिलिट्री और वो सब सीज कर ली थी. लेकिन 24 अक्टूबर को पूरी रात में जो बॉल्शेविक पार्टी थी वो पूरी सिटी में फैल गई थी. जो वहाँ के केरेंस्काय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ से भाग गए थे. जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर लिया था. और वहाँ पे गवर्नमेंट जो
सोवियट्स थी उनको भी सीज़ कर दिया गया था, और जो बिल्डिंग्स थी उनकी उनको भी जिसमें सोल्जर्स आर्मी के रुके हुए थे उन्हें भी मतलब एक तरह से सीज़ कर दिया था, वहीं पे रोक दिया गया था ताकि वो आगे ना आ पाए। और ये सब किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने। और जो हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, और मॉस्को में बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ था। बाय दिसंबर कब हुआ था? वो दिसंबर में हुआ था। बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, और मॉस्को में जो पेट्रोग्राड एरिया था वो बोल्शेविक्स ने कंट्रोल किया था। पीपल इन्वॉल्व्ड द लेनिन एंड द बोल्शेविक ट्रूप्स प्रो गवर्नमेंट, और जो वहाँ के नॉर्मल लोग थे जो किसी भी उसमें नहीं थे, वो उन्होंने लेनिन को चूज़ किया था और उसके साथ मिलके लड़ाई में आ गए थे। अब हमने पढ़ लिया कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। अब हम इसके जानेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917 में, नवंबर में यानी कि उसी साल जिसमें फेब्रवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था, उसी साल जितने भी इंडस्ट्रीज और बैंक्स थे वो सारे नेशनलाइज्ड कर दिए थे। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोसाइटी सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। मतलब पहले जो पीजेंट्स थे यानी कि फार्मर्स थे उनके पास अपनी उनकी ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन दी गई, और जो लैंड्स थी जितनी भी गवर्नमेंट ने जब्त कर दी थी वो एक सोशल प्रॉपर्टी अनाउंस्ड हुई थी। यूज़ ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी टाइटल्स वॉज बैंड, और जो ओल्ड जो भी एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि ओल्ड जो भी बहुत अलग अलग टाइप के बहुत ही बेकार टाइप के जितने भी नियम थे वो सारे, और जितने भी टाइटल्स थे वो सारे हटा दिए गए थे, उनको बैन कर दिया था। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिसर्स, जो नई मतलब पहले जो आर्मी के लिए जो यूनिफॉर्म थी उसको हटा के जब लेनिन जीत गया तो उसने नई आर्मी की ड्रेसेस, आर्म फोर्सेस की ड्रेसेस बनवाई। ट्रेड यूनियन वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियन यानी कि जितना भी मतलब ट्रेडिंग होती थी वो बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ गई। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जितनी भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी वो पार्टी के थ्रू यानी लेनिन के थ्रू हो रही थी। किसके थ्रू? व्लादिमीर लेनिन के थ्रू, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। और इसके मतलब जितने भी मतलब इंडस्ट्रीज़ थी वो भी लेनिन के अंडर आ गई थी और लेनिन के लोग ही कंट्रोल कर रहे थे। इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज, जब वो लेनिन के अंडर आई तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो रही थी। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, और जो स्कूलिंग सिस्टम था यानी कि जो पढ़ाई थी वो भी पहले से ज़्यादा विकसित हो गई थी, पहले से ज़्यादा अच्छी थी। कलेक्टिवलाइजेशन एंड ऑफ फार्म्स स्टार्टेड, और जो फार्मिंग थी उसकी जो कलेक्टिवलाइजेशन थी यानी कि जो भी मतलब फार्म्स के थ्रू आता था, जो भी पीजेंट्स खाना बेचते थे वो भी बहुत अच्छे से मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गए थे। और ये सब कब हुआ था? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद 1917 नवंबर में, जब बोल्शेविक पार्टी ने पूरे उसमें कब्ज़ा कर लिया था सिटी में, कहाँ की? रशिया की। तो उसके बाद उन्होंने चेंजेस किया है उससे कि जितने भी बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेशनलाइज्ड हो गई थी, जितना भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ है वो बोल्शेविक के अंडर आ गई थी। स्टडीज़ बहुत अच्छी हो गई थी, जो फार्मिंग थी वो भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। आर्मी के लिए नए कपड़े सिलवाए गए थे यानी कि उनकी न्यू यूनिफॉर्म्स आई थी। रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट, और रशिया एक पार्टी स्टेट बन गई थी, और जो पार्टी थी वो कंट्रोल में थी बोल्शेविक्स के। और जितनी भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, और इससे बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई थी, और इंटरलाइज प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हुई थी, और स्कूलिंग भी अच्छी जा रही थी बच्चों की, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही थी। कहाँ की? रशिया की, जब वो बोल्शेविक्स पार्टी आ गई थी। अब है सिविल वॉर। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रेडिस्ट्रीब्यूशन, द रशिया आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप, जब बोल्शेविक पार्टी आ गई थी तो जो रशिया आर्मी थी वो मतलब एक तरह से वो पहले वो थे सार के साथ, लेकिन जब एकदम से बोल्शेविक पार्टी आ गई तो जो आर्मी थी उनको आना बोल्शेविक पार्टी का आना पसंद नहीं आया था। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो कि बोल्शेविक नहीं थे, सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कमांडेड
द बॉल्शेविक अपराइजिंग, वो जो नॉन बॉल्शेविक लोग थे, सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, जो बॉल्शेविक्स के साथ नहीं थे, वो बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट चले गए थे। दे फॉर्म्ड देयर ट्रूप्स, उन्होंने अपने हथियार बनाए, और दे कॉल्ड द ग्रीन्स, और उनको नाम दिया गया ग्रीन्स, और जो बॉल्शेविक थे उनको रेड्स नाम दिया गया था। तो और जो सारिस्ट थे उनको, और जो देखो, जो सिविल वॉर यानी कि जो आर्मी थी उनका नाम था ग्रीन, जो बॉल्शेविक थे वो रेड थे, और जो सार थे वो वाइट्स थे। ठीक है। द कंट्रोल ऑफ मोस्ट रशियन एम्पायर, जो ज़्यादातर जो रशियन एम्पायर था वो सार के अंडर कंट्रोल्ड था, क्योंकि बॉल्शेविक पार्टी सिर्फ एक जगह, एक स्टेट पे कब्जा कर पाई थी, लेकिन जो इतनी बड़ी स्टेट थी उस पर ज़्यादातर वाइट्स, यानी कि ये जो रेड्स हैं ये बॉल्शेविक्स हो गए, और ये जो वाइट्स हैं ये हो गए सारिस्ट। ये है सार की टीम, और ये है, एक सेकेंड, दूसरा कलर, और ये है बॉल्शेविक्स की टीम। ठीक है। तो यानी कि सार तो ज़्यादा एरिया में थे, लेकिन बॉल्शेविक्स जो थे वो कम एरिया पे राज करते थे, यानी कि जो बॉल्शेविक थे, जो रेड्स थे, उनका ज़्यादा एरिया नहीं बढ़ा था। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापान ट्रूप्स, दीज ऑल फॉट अ वॉर विद द बॉल्शेविक। और जो सार की टीम थी, सार हो गए, अमेरिकन्स हो गए, ब्रिटिश के लोग हो गए, और जापानीज़ लोग हो गए, इन सब ने किसकी मदद की? इन सब ने सार की मदद की, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट, जिसका नाम रखा गया सिविल वॉर। ये सिविल के मतलब बॉल्शेविक के अगेंस्ट जब सार ने वॉर लड़ी तो उसका साथ दिया अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, और जापानीज़ ने यानी जापान ने, और फ्रेंच ने भी। तो ये जब एक साथ हो गए इतने सारे लोग और बॉल्शेविक अलग था, तो एक तरह से फिर सिविल वॉर इसको नाम दिया गया। मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, बॉल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बॉल्शेविक ने जब आ गए थे, बॉल्शेविक की कंट्रोल सारी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स आ गए थे, तो उन्होंने जब नेशनलाइज तो वैसे ही कर दिया था, लेकिन जब सिविल वॉर हो रही थी उन्होंने तब भी उन बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज्ड ही रखा था, और प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, और जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो हो रही थी वो इंट्रोड्यूस हुई। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन और जो इंडस्ट्रीज़ बनाना था वो स्टार्ट हो गया था। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, और स्कूल्स को भी जब वॉर हो रही थी तो उनके साथ साथ वॉर होने के बाद वॉर भी हो रही थी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज़ को और डेवलप्ड कर दिया था, और इंडस्ट्रियलाइज्ड जो थी ना उनको नेशनल कर दिया था, इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को। और दूसरी साइड जो सेंट्रलाइज प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज़ बन रही थी वो भी बननी स्टार्ट हो गई थी, और स्कूलिंग प्रोसेस भी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे थे। मतलब एक तरह से युद्ध होता है तो नुकसान होता है और वहाँ की चीज़ें रुक जाती है, लेकिन बॉल्शेविक्स के अंडर ये सारी चीज़ें बंद नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई थी, इवन जबकि वहाँ पे वॉर हो रही थी। Stalin and collective farming. Stalin believed that rich peasants and traders stocked supplies to create a shortage of grains. Stalin जो था वो बिलीव करता था कि जो अमीर जो ट्रेडर्स है और फार्मर्स हैं वो स्टॉक की जो सप्लाईज़ है, जो भी मतलब खाना है या फिर कुछ भी होता है, वो उसको मतलब अच्छे से संभाल सकते हैं। हैंस कलेक्टिवलाइजेशन वाज द नीड ऑफ दी आर, और जो कलेक्टिवलाइजेशन है वो वहाँ पे ज़रूरी थी। मतलब कलेक्टिव फार्मिंग एक तरह से, मतलब जितने भी अमीर लोग हैं वो एक तरह से अगर इन सब चीज़ों को अंडर में लें, जितने भी अमीर फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं और जो भी वहाँ के पीजेंट्स हैं वो सब इसको अंडर कंट्रोल ले, तो ये चीज़ जो भी फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग होती थी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ऐसा स्टालिन का मानना था। दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प मॉडर्नाइज फार्म्स। देखा कि मैंने बोला था कि वो ये जो थी ये अच्छी कर सकती थी, ये लाइन आ गई है। दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड कलेक्टिव वर पनिश्ड, डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। एक्साइल्ड का मतलब होता है वनवास। जो फार्मर्स
कलेक्टिव फार्मिंग के अगेंस्ट जाते थे उनको पनिश कर दिया जाता था, डिवोट यानी कि उनको मतलब एक तरह से उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, या फिर उन्हें एग्जाइल पे यानी वनवास पे भेज दिया जाता था। ये उन लोगों की सज़ा होती थी जो कलेक्टिव फार्मिंग के लिए एग्री नहीं होते थे। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बाय द 1950s यानी कि जब 1950 का ईयर हो रहा था और उसके बाद का टाइम 1950 के बाद के टाइम की बात हो रही है, it was recognized in the country and outside that everything was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि कंट्री के बाहर और कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ मतलब एक तरह से मतलब कंट्री की चीज़ ना मतलब बाहर नहीं जाएगी, और जो रशियन रेवोल्यूशन था ना ये एक तरह से आइडल बन गया था इस चीज़ को लेकर। थ्रू इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड पुअर वर बीइंग फीड। और इसके थ्रू जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ होती थी वो जितनी भी मतलब वो हेल्प करती थी कि एक तरह से मतलब वो रशिया चाहता था कि जो हम लोग ना आपस में एक दूसरे की हेल्प करें रशियन रेवोल्यूशन की तरह जब हो रहा था वक्त, और हम लोग एक दूसरे को जो लोग गरीब हैं हम उनको खाना दें, और जो उनके असेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वाज बीइंग डिनाइड। यानी कि जो मतलब अगर उन्हें किसी काम से जाना है तो उतना जाने तक के लिए उनको फ्रीडम दे दे, लेकिन तब वॉर हो रही थी तो उनको ज़्यादातर घूमने की मतलब इतनी भी फ्रीडम ना दिया जाए कि उनको चोट पहुँचे, लेकिन इतनी फ्रीडम दी जाए कि उनका काम बन सके। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर मैं आगे आ गई। However, it was recognized that social ideals still enjoyed the respect among the Russians। और ये जो चीज़ थी कि अगर हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और दूसरों को मतलब एक तरह से फ्रीडम पहुँचाएंगे कि हाँ वो अपना काम कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब बाहर निकले, और इस तरह से जो सोशल जो है एक तरह से सोशल ग्रोथ जो है रशिया में, और एक दूसरे की लिए रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी लोगों में। बट इन ईच कंट्री हर कंट्री में द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर री थ्रो इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। बट हर कोई जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो ये आइडिया नहीं अपनाना चाहती थी, उन्हें ये सोशलिज्म का आइडिया बहुत ही बेकार लगता था। तो ये जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर है ये आज ख़त्म हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का मैं पार्ट दूसरा बना दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।